ओके। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 8। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकामृतमास्थितः उपलेभे विदावन्तीम् उत्तराम्बय विह्वलाम्। शब्दार्थ सब बोलिए। गंतुम जाने के लिए इच्छुक, कृतमति ही संकल्प करके, ब्रह्मन हे ब्राह्मण, द्वारकाम द्वारका की ओर, रथम रथ पर, आस्थितः आरूढ़, उपलेभे देखा, अभिधावंतिम तेजी से आती हुई, उत्तराम उत्तरा को, वैविह्वलाम भयभीत। अनुवाद। ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। ये कृष्ण भगवान की बात है। कृष्ण भगवान ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं, वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। तो ये कथा चल रही श्रीमद् भागवतम की। प्रतिदिन यहाँ सुबह 8:20 से 9 बजे तक हर रोज़ चलती है। एक श्लोक हम लेते हैं। तो ये भागवतम की जो कथा है, मैं उसका थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया और वो ठीक तरह से राज्य शुरू हो गया। फिर सब जो सब विधि थी वो सब कंप्लीट करके द्वारका की ओर अपने द्वारका में जा रहे हैं। कितने दिन से भगवान द्वारका से दूर थे, तो भगवान जा रहे हैं। तो जैसे ही भगवान रथ में आरूढ़ हुए, तो उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन है? हाँ, और कृष्ण का भांजा सुभद्रा से का पुत्र। और उत्तरा की अभिमन्यु। उत्तरा का घर में कौन थे? परीक्षित। और ये भागवतम पूरा परीक्षित महाराज की वजह से हमारे सामने प्रकट हुआ है। बहुत सुंदर कथा है। तो ये उत्तरा तेजी से दौड़ के आई। क्यों आई? प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि ये जो पांडव कुल के लोग थे, पूरा परिवार, 5 पांडव, कुंती महारानी, उनकी पत्नी सुभद्रा तो उनकी बहनी थी, उनकी आध्यात्मिक शक्ति, फिर उत्तरा, और सब जो भी थे पूरे कृष्ण पे आश्रित थे। प्रभुपाद ये स्पष्ट लिखते थे कि पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। एक कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, सबका पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ विशेष भगवान ने, उत्तरा जैसे आई तुरंत भगवान ने उस पर ध्यान दिया कि कुछ मुसीबत में है, कुछ तकलीफ में है उत्तरा। हाँ, तुरंत ध्यान दिया। तो भगवान स्पेशल भक्तों के लिए बहुत विशेष ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, 9वां अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से
भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य, और कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण का चिंतन। जो सिर्फ कृष्ण का चिंतन करते हैं और जो उनकी उपासना करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानम। इस प्रकार जो व्यक्ति लगा हुआ मेरी सेवा में, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका सब कुछ वहन करता हूँ, उसका आध्यात्मिक भौतिक सब भगवान ध्यान रखते हैं, स्पेशल विशेष। वैसे इस तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि जो बच्चे हैं जनरली बच्चे का ध्यान रखते हैं, लेकिन पिता विशेष ध्यान रखता है कि अपने बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, पूरी फैसिलिटी देते हैं। सब लड़के का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने बच्चे का पिता खास ध्यान रखता है। जैसे यहाँ बच्चे हैं तो अपने पिता की गोद में, माता के पास है, ये ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान कृष्ण के साथ संपर्क में रहेंगे तो भगवान हमारा इसी तरह ध्यान रखेंगे। तो भगवान से संपर्क में कैसे रहना है, अनन्य चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से चिंतन करना है भगवान का। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोग हमारा जो मन है पूरा दिन रात चिंतन में रहता है, कोई ना कोई मैटर में चिंता करता है ना। जिनके पास कोई समस्या है तो वही सोचेगा ये समस्या से मैं कैसे बाहर निकलूंगा। मन डिस्टर्ब करता है, थोड़ा छोटा सा समस्या आ जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सोचता है ओ अभी मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं जीऊंगा या नहीं, मर जाऊंगा, ऐसे चिंतन होता है ना। कोई ना कोई चिंतन होता है। किसी का जॉब चला गया, वो सोचेगा अभी मेरा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी क्या करूंगा मैं, कैसे मेरा पालन पोषण होगा, मेरे घर में पैसे कैसे आएगा। इस प्रकार लोग पूरा दिन यही चिंता करते हैं, क्या होगा मेरा, क्या होगा। खुशी प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और इस चिंता में मेरे पास पैसा आएगा, चिंता, इतना चिंता होगा कि वो और कुछ सोच ही नहीं सकेगा, कल मेरे मित्रों के साथ उन्होंने मुझे बुलाया था सत्संग के लिए नहीं, तो एक मेरे मित्र का लड़का विदेश जा रहा था तो उन्होंने सबको बुलाया, गेट टुगेदर रखा था। सब डॉक्टर, एमडी, इंजीनियर सब थे, वही थे मेनली। मेरा पूरा ग्रुप में ऐसे ही, मेरे जो पुराने दोस्त ऐसे ही है। तो 3 घंटा में उनके साथ रहा, एक भी बार कृष्ण के बारे में उन्होंने बात नहीं किया, एक भी बार नहीं। वो लोग हर महीने वो लोग प्रत्येक 1.5 लाख 2 लाख, कोई 5 लाख कमाता है। वो मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल में पूरा 5 लाख कमाते हैं। और जिनके घर था, सुनने जैसा है, वो जो मित्र था उसको 50,000 रुपये का उसका किराया देता है वो फ्लैट को। मेरी उम्र का ही मेरा मित्र, हम साथ में 50,000 फ्लैट का किराया, खाने वाले बनाने को, नौकर को, इसको मिला के 1.25 लाख रुपया उसका हर महीने का खर्चा, 1.25 लाख, ये सब घर का भाड़ा, फिर ड्राइवर का पगार, वो कुकिंग करते उसका पगार, काम वाले का 1.25 लाख रुपया, फिर उसका घर का खर्चा अलग, हाँ, फिर वो लोग कार का पेट्रोल अलग, ये सब मिला के 2 से 3 लाख रुपया उसको खर्चा करता है। अभी इतना खर्चा करता है, ठीक है, पर उसको ये खर्चा पैसा कहाँ से मिलेगा उसके ही चिंतन में वो लगा रहता है, वो टेंशन में ही रहता है। मैं बोला इतना तुम खर्चा करते हो, इतना तो मेरा साल का खर्चा नहीं है इतना साल का खर्चा नहीं मेरा, तुम 1 महीने में खर्चा कर देते हो। तो फिर भी तुम ठीक है खर्चा करो, चलो, तो खर्चा करते तो तुम खुश रहना चाहिए ना। ऐसा हमेशा चिंता में वो चिंता करता रहता है कि वो आदमी से मुझे मिलना है, उसका फ़ोन आएगा, मुझे इतना पैसा देना है, उससे मुझे इतना पैसा लेना है, तो तुम्हारा चिंतन यही रहेगा। ये सब चिंता, ये घर की कहानी है, सबकी कहानी ऐसी। मैं तो ये मित्र का बोल रहा हूँ, उनका मनोरंजन क्या है, बस पैसे की बात करो, बड़े आदमी की बात करो, लेकिन सबसे बड़ा आदमी कृष्ण, उसकी बात नहीं करते हैं। इसीलिए कृष्ण स्पेशल कहते। तो अभी ऐसे लोग जो होते हैं,
हाँ, जो कृष्ण की बात नहीं करते तो फिर कृष्ण उनके पास क्यों जाएगा? कृष्ण क्यों जाएंगे उनके पास? क्योंकि कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, गुण, लीला, ये सब समान है, एक है। अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे, जैसे अभी हमने आरती किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, जय राधा माधव कुंज विहार, ये गाया, भगवान का हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ, कृष्ण की कथा कर रहे, तो ये क्या है? कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का कीर्तन। और भगवान ने यही प्रोसेस दिया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 4 चीज दिया है भगवान ने। बोला मन मना मतलब मेरा स्मरण करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद्याजी मुझे नमस्कार करो, अरे मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। बस ये 4 चीज करने से हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे। ये जो अनन्या चिंतन तो है ना, ये कितना सरल है, कितना सरल है भगवान का संग करना। और कितना और हम भगवान का नाम लेंगे ना, तो फायदा क्या होगा मालूम है? हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि नाम नाम कार्य बहुदानी जय सर्वशक्ति। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो जैसे ही भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, तुरंत हमारा भगवान के साथ संपर्क होगा, और ये संपर्क होने से हम प्रफुल्लित रहेंगे। और मनी 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 मनी, पैसा पैसा पैसा, तो हम प्रफुल्लित नहीं रहेंगे। हमारे पास करोड़ों रुपया हो, फिर भी हम मनी मनी करेंगे, फायदा नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों रुपया कहाँ है? बैंक में है। अभी तो हमारे पास नहीं है। तो हम बैंक ना मानस ने बैंक के पास जाते हैं, ये FD पक गया तुम्हारा, 1 लाख का 2 लाख हो गया, ओके लाइए। नहीं, अभी एक स्कीम है, उसमें आप रखेंगे तो 10 साल के बाद आपको 4 लाख मिलेगा, रख दो। पैसा कौन वापर रहा है? मेरा बैंक में गया ना, अभी बैंक में लोन लेने वाला वापरेगा पैसा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम भोक्ता नहीं बन सकते, हम कभी भी भोक्ता नहीं बन सकते हैं। और जैसे हम भोक्ता बनने जाएंगे ना, तो हम दुखी हो जाएंगे। बाकी भगवान ने व्यवस्था की है। यहां देखिए, उत्तरा को जैसे ही पांडव लोगों को, भक्त को जैसे ही तकलीफ आती है ना, तुरंत भगवान के पास जाते हैं। तो अभी प्रश्न कर सकते हैं कि ठीक है, वो तो उत्तर आती ना, वहां भगवान थे। अगर भगवान द्वारका चले गए होते तो उत्तर क्या करती? नहीं। अर्जुन भी गए थे भगवान के साथ द्वारका, उस टाइम नहीं, उसके बाद गए थे, अंतिम। तो अर्जुन जब गए तो भगवान ने सबको अपने धाम भेज दिया। यादवों के बीच में युद्ध करके सबको मार दिया। मतलब वो एक बहुत बड़ी गुह्य लीला है। फिर सबको, जो स्वर्ग में आए थे, वैकुंठ से आए, सबको भेज दिया। फिर भगवान चले जाते हैं। तो भगवान जब चले जाते हैं तो अर्जुन अकेला हो जाता है। अभी सोचिए, जो व्यक्ति भगवान के साथ बैठता, सोता, खाता, पीता, उठता, मजाक करता है, वो अर्जुन को भगवान चले गए, कितना दुख होता होगा। सोचिए, 2 गाढ़ मित्र है, और एक मित्र बोलता है मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। ओह, तुम अमेरिका जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? हम 24 घंटा रहने वाले दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ। भगवान, ये तो भगवान थे। अभी भगवान कृष्ण चले गए, अर्जुन की क्या हालत होगी सोचिए। हम कल्पना नहीं कर सकते। आप भागवतम पढ़ेंगे ना, पहले स्कंद में ये हालत है, अर्जुन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। बोले मेरा गांडीव, जिसकी शक्ति से मैं देवों की सभा में देवताओं को पराजित किया, शिव जी को प्रसन्न किया था युद्ध करके, मेरी शक्ति इतनी थी, कौन जा सकता है स्वर्ग में? चंद्रलोक स्वर्ग लोक है, स्वर्ग का शुरुआत का भाग है। तो चंद्रलोक में जाने के लिए वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन या तो प्लेन टूट जाता है, या तो वो उसमें बैठे वो जल जाता है। ये चावला जल गई ने, जला दिया है। जल नहीं जाती, जला दिया जाता है। मतलब किसी को चंद्र पे नहीं जा सकते, क्योंकि चंद्र है 24 लाख किलोमीटर दूर, 2 लाख योजन दूर पृथ्वी से है। पृथ्वी से ऊपर सूर्य, पृथ्वी के ऊपर सूर्य 1 लाख योजन, और सूर्य को पास करके फिर चंद्र आता है ऊपर। आप सबको तो ऐसा ही होगा कि चंद्र पहले, पृथ्वी का सबसे नजदीक चंद्र है ना, ये सिखाया जाता है, ये गलत है। भागवतम में वर्णन है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक सूर्य है,
जो 1 लाख योजन यानी 12 लाख किलोमीटर, और उससे 1 लाख ऊपर चंद्र है। तो चंद्र सूर्य जितना दिखता है, आपने देखा नहीं होगा, देखा है पूर्णिमा का चंद्र? बहुत कम लोगों ने देखा होगा, अभी तो कौन देखता है। तो ये जो चंद्र है वो सूर्य से बहुत बड़ा है और सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। उसका वर्णन है भागवतम में, अब भागवतम ध्यान से पढ़ेंगे तो वर्णन मिलेगा। तो ये जो चंद्र जाना है चंद्रलोक में, तो सूर्य को पास करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा प्लेन है कि जो जाएगा? तो ये सब हमको बनाते उल्लू बनाते हैं वैज्ञानिक। 25 साल 50 साल से उल्लू बना रहे हैं। वो बोलते हैं हम चंद्रमा जाके क्या क्या लेके आए आप। एनीवे, ये टॉपिक बाद में, किसी को प्रश्न है तो इसमें हमारा जो टॉपिक है कि स्वर्गलोक, मतलब चंद्रलोक नहीं जा सकते हैं, लेकिन अर्जुन स्वर्गलोक गया था यही शरीर में, और इंद्र ने उनको अपने आसन पे के साथ बिठाया था। इतना शक्तिशाली अर्जुन था, बोला मेरी सब शक्ति चली गई। क्यों? कृष्ण गए। सोचिए, तो क्या मेरा पॉइंट ये है कि जब कृष्ण चले गए तो अर्जुन दुखी हो गया। फिर अर्जुन बोलते हैं मैंने भगवत गीता का संदेश स्मरण किया वापस, और जैसे ही मैंने भगवत गीता का संदेश स्मरण किया, मेरा सब शोक दूर हो गया कि कृष्ण चले गए। लेकिन मुझे बहुत आनंद आया कि मैंने भगवत गीता का श्लोक पढ़ के रिपीट करके, क्योंकि भगवान ने साक्षात सामने खड़े होकर भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का श्लोक सुनाया था। पूरा उनका जो मोह था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे फैमिली मेंबर्स है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सब मोह निकाल दिया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और परमात्मा भगवान मैं हूं, मेरे साथ तुम्हारा संबंध है, मैं जो कहूँ वो करना चाहिए तुमको, क्योंकि मैं सूरद सर्वभूता नाम, मैं सभी का सूरद हूँ, सभी का शुभेच्छक हूँ, और मैं इन सब का वध करने आया हूँ। कृष्ण कहते हैं मेरी ये योजना है, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि हो गई, इसलिए मैं आया हूँ, इनका युद्ध, इनका वध करना जरूरी है, इसलिए मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ। पूरा उपदेश देने के बाद अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, आपकी कृपा से, और मैं बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया हूं। करिष्ये वचनम तर, अब भी आपने जो बोला युद्ध करना, मैं आपका वचन का पालन करूंगा। ये अर्जुन को उपदेश दिया, फिर अर्जुन एकदम स्वस्थ हो गया, फिर उन्होंने फाइटिंग किया। तो ये उपदेश जो आज भी हमारे सामने उपस्थित है, भगवत गीता यथारूप, तो ये उपदेश का स्मरण करके अर्जुन को वापस उत्साह आ गया भगवान जाने के बाद। यानी भगवत गीता का उपदेश और भगवान की वाणी, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, हम जो सुन रहे हो क्या है? साक्षात भगवान है। मैं जो बोल रहा हूं, मेरा शब्द कोई गुजराती भाषा, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ये शब्द दिव्य शब्द है। मैं दिव्य नहीं हूं, लेकिन मैं जो बोलता हूं, क्योंकि मैं दिव्य विषय में बोलता हूं और आप दिव्य विषय में सुन रहे हैं। तो किसी ने करोड़पति बन गया, कैसे बना, किस प्रकार से वो खर्चा करे, वो सुनने से हमारे कान में ये मैल हो जाएगा। लेकिन ये दिव्य विषय सुनते हो, भगवान का मैसेज अर्जुन ने सुना, फिर भगवान चले जाने के बाद भी उत्साहित हो गया, क्योंकि वो कृष्ण उनके साथ थे, उनके उपदेश के द्वारा। यानी हम लोग, तो हमारा पॉइंट क्या था कि उत्तरा तो थी, जब आए भगवान थे, इसलिए उत्तरा को तो ऐसा लगा कि भगवान के पास चले गए, हम कहाँ जाएंगे, अभी हमारी समस्या होगी तो हम कहाँ जाएंगे। ये पॉइंट पे ये पॉइंट समझाने के लिए मैं सब समझा रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे हम? हमारे पास तो भगवान है नहीं, क्या करेंगे? उत्तरा तो ये भगवान, रुकिए रुकिए, भगवान दौड़ती हुई आई, उनके पास तो भगवान थे, हम क्या करेंगे? यही प्रश्न का समझना है कि हम क्या करेंगे। तो यही समझाने के लिए मैंने समझाया कि जो भगवत गीता का मैसेज है वो साक्षात भगवान है। साक्षात हम भागवतम सुन रहे, वो साक्षात भगवान है। यानी भगवान हमारी बात सुनते हैं, हमारे साक्षात उपस्थित रहते हैं। ये कथा चल रही है तो भगवान साक्षात सब जगह उपस्थित है, वैसे भी उपस्थित है, लेकिन हम हमारी इंद्रियों से उनको समझ नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। लेकिन शास्त्र के माध्यम से हम अगर शास्त्र को पढ़ेंगे
तो हम तुरंत ही भगवान का स्मरण कर सकेंगे, तुरंत ही। और जैसे ही भगवान का स्मरण करेंगे, अनन्यास चिंतयन् तो माम, हम उपासना करने लगेंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान अपने को एक पिता पुत्र की तरह संभालता है, वैसे ही भगवान हमें संभालेंगे, वैसे ही। ये मैसेज हमको इसमें से लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज इसमें से हमको यही लेना है कि हमें, इसीलिए हम लोगों को हर रोज सुबह होता है, लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग उनको लगता है न्यूज़पेपर। इसमें आता क्या है? बहुत गंदे न्यूज़ आते हैं, बहुत खराब, एक्सीडेंट का न्यूज़, मर्डर का न्यूज़, बलात्कार का न्यूज़, चोरी का न्यूज़, कोई अच्छा न्यूज़ नहीं आता है। फिर भी हम लोग उत्साह से पढ़ते हैं, आधा घंटा चाय पीते पीते, टॉयलेट में कोई लोग पढ़ते हैं, टॉयलेट में बैठ के आ जाते हैं, वो आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको आनंद आता है, मालूम नहीं कौन सा आनंद आता है, पर आनंद आता है। हाँ, टॉयलेट में बैठ के। तो वो पढ़ने से क्या होगा? कचरा जमा होगा, मैल। तो जब जहाँ हृदय में मैल है ना, तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। ये दो सिद्धांत, कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं और हमेशा कृष्ण का स्मरण करना, ये दो सिद्धांत। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। हम सबको आशीर्वाद चाहिए ना। पॉलिटिशियन होता है, वो कार्यकर, भाजपा का कार्यकर, उनको नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल जाए तो, नरेंद्र मोदी साहब मेरा जरा ध्यान रखना, ओके तुम राज्यपाल बन जाओ, आशीर्वाद देते ना, तो नरेंद्र मोदी दे देंगे आशीर्वाद। जैसे ये श्रीमान पाटिल जी को भाजपा का प्रदेश प्रमुख बना दिया, आशीर्वाद मिला ना उसको, तो बना दिया। फिर लोगों ने उसे चांदी से तोला, बहुत। सोचिए, एक सामान्य एक प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद मिलने से ऐसा होता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। तो भगवान का आशीष कैसा होगा? कैसा होगा? अगर मुकेश अंबानी हमारे पर प्रसन्न है और हम जाएंगे, मुकेश जी सिर्फ जाएंगे, भाई इसको 50 लाख दे दो, देंगे? ऐसा नहीं है नहीं देंगे, खुश हो गए दे देंगे, आशीष में दे दो उसको 50 लाख। हम 1 लाख मांगने के 50 लाख देंगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो भगवान के आशीष क्या होंगे? सुदामा का मालूम है ना सबको, सुदामा को आशीष दिया था। हाँ, भगवान ने क्या दिया था? सुदामा, अरे ये तो मेरे झोपड़ा था, मैं कोई गलत जगह पे आ गया। सुदामा वहां से जाने लगे। हाँ? मैं स्टोरी नहीं कहता हूँ, सबको मालूम है इसलिए। ये महल, ये कौन है? यहाँ मेरा झोपड़ा था, किसी ने तोड़ दिया लगता है। वे जाने लगे तो उनकी धर्मपत्नी बाहर आई, एकदम सुंदर कपड़े पहनकर। ये कौन है? अरे मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूं, क्या हुआ? मतलब भगवान के आशीष से सुदामा कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन हमको ऐसे सुदामा की तरह ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा सोने का महल चाहिए, बहुत दास दासी चाहिए, नहीं। हमको आशीष ऐसे चाहिए कि भव सागर मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे हेतु की, मुझे जन्मों जन्म आपकी अहेतु की भक्ति दो। ये पांडव लोग हैं ना, भगवान से आशीर्वाद क्या मांगते हैं? मांगते ही नहीं है, भगवान उनको सामने से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरणागत है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास मांगने गए। अर्जुन तो नहीं मांगने गया था, दोनों गए। अर्जुन भगवान के चरण कमल के पास खड़े थे, दुर्योधन भगवान सो कर रहे थे, और भगवान की जिस मतलब उठेंगे तो तुरंत मांग लेंगे हम, क्योंकि उनको युद्ध के लिए भगवान चाहिए थे कि जिस पक्ष में होंगे तो हमको फायदा होगा। तो दुर्योधन भी गए, दुर्योधन सर पे गया, अर्जुन चरण कमल के पास खड़ा रहा। भगवान सो रहे थे, भगवान ने आँख खोला, पहले अर्जुन को देखा, फिर ओ तुम भी आए हो, ठीक है मांगो।
लेकिन पहले अर्जुन को मैंने देखा, अर्जुन तुम मांगो। फिर दुर्योधन बोला नहीं मैं मांगता हूं। नहीं पहले सॉरी अर्जुन ने मांगा। अर्जुन ने बोला आप जो बोला मेरी अक्षौहिणी सेना ले लो, पूरी द्वारका की कितनी जबरदस्त सेना वो ले लो या मुझे ले लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने मांगा मैं पूरा सेना ले लूंगा, आपसे क्या मुझे काम है, सेना ले लूंगा, मैं पूरा सेना ले लिया। अर्जुन को ठीक है मुझे आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, आप है तो फिर मुझे क्या करना है, ठीक है आप मेरे पास रहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मत करना, आप रहिए बस, मुझे सब मिल गया। केशव आप रहो मेरे साथ, केशव। तो ये आशीर्वाद, क्या चाहिए, केशव चाहिए। वो फिर अक्षौहिणी सेना लेके क्या किया उसने। तो ऐसे है भगवान। तो ये पांडव ऐसे कुछ मांगते नहीं है, हमें भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगने तो सिर्फ भक्ति दो, बस आप चाहिए कृष्ण। आपका ये जो द्वारका की जो सोने की जो द्वारका है वो सब नहीं चाहिए हमको। इसीलिए धनम दे जय जगदीश हरे प्रार्थना करते हैं ना, ये आरती करते हैं, धन घर आवे जय जगदीश हरे। हे जगदीश मेरे घर पर धन आए इसलिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। पांडव की शुद्ध भक्ति है, पांडव की शुद्ध भक्ति, वो कुछ मांगते नहीं है तो ये आशीष प्राप्त होता है। ये शुद्ध भक्ति का आशीष सामान्य लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, कितना बड़ा आशीष है ये। भगवान अगर कृष्ण प्रेम दे, भगवान सब कुछ देते हैं, कृष्ण प्रेम अपना प्रेम नहीं देते, वो प्रेम सिलेक्टेड लोगों को देते हैं। किसी ने धन मांगा, ठीक है दे देता हूँ मैं, लेकिन उससे दयालु मतलब भौतिक रूप से दयालु देवता है, शिव जी है सबसे दयालु। शिव जी के पास आप कुछ भी मांगो दे देंगे, वो आपके लिए अच्छा है बुरा है कुछ नहीं, वो दे देंगे। इसीलिए लोग शिव जी के पास ज़्यादा जाते हैं। यहाँ भी राम जी मंदिर है, शिव जी मंदिर है, तो बहुत सारे लोग पहले शिव जी मंदिर में जाते हैं फिर वहाँ से सीधे चले जाते हैं, राम जी मंदिर में भी नहीं आते, क्योंकि राम जी देते हैं बहुत देर से देते हैं, कृष्ण जल्दी देते नहीं हैं। कृष्ण के भक्त देखो ज़्यादा देते नहीं कृष्ण। वो इनके ट्रस्टी अपने भद्रेश भाई मुझे बता रहे, बोले शिवजी मंदिर तुरंत बन गया, राम जी मंदिर को बनाने में हमको दम लग गया, ऐसा है। कृष्ण जल्दी नहीं देते हैं, लेकिन अगर एक बार आशीष दे दिया ना, लेकिन शिव जी के आशीर्वाद का तो सबको मालूम है, अंतवत्तु फलम तेषाम, वो अंत हो जाएगा, वो फल का अंत हो जाएगा। शिव जी जो भी आशीर्वाद देंगे ये भौतिक आशीर्वाद। इस जगत में कोई भी देव देवता जो भी आशीर्वाद देंगे ना, देवी देवता, वो क्षणिक होगा। हमारा ये शरीर नाश हो गया, हमारा सब आशीर्वाद नाश। कृष्ण का ऐसा नहीं है, कृष्ण का आशीर्वाद इस जगत में भी रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। देव देवता का आशीर्वाद ये LIC जैसा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा। LIC किसको मिलेगा, अपने बच्चे सबको मिलेगा। तो ऐसा ही है, धन हमको नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। धन आएगा तो क्या करेंगे हम, धन। तो ये शिव जी का देवताओं का आशीर्वाद, इसीलिए निंदा की गई भगवद गीता में, ये देवता यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतान। देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक में जाते हैं, लेकिन यान्ति मध्याजिनोपि माम, जो मुझे पूछते हैं वो मेरे धाम वैकुंठ में आते हैं। और एक बार वैकुंठ में आने के बाद किसी को कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है और रोग भी नहीं है। कहाँ वैकुंठ में कोई कोरोना नहीं है, कोरोना का फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज कोई नहीं है, मास्क भी नहीं पहनना है। बोलो कितना सुख है मास्क पहनना, कितना दुखी हो जाते हैं मास्क पहन के। इधर भी बैठ के पहनना पड़ता है, नहीं तो 1000 रुपये का दंड हो जाएगा। तो दुखी हम, वैकुंठ में मास्क नहीं पहनना है, कोई रोगी नहीं है। यहाँ तो कोरोना से अच्छे हुए तो फिर टाइफाइड हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, सब रोग से पीड़ित है हम लोग। ये बड़ा दुख है, 4 दुख है, भगवत धाम में नहीं है। हाँ, तो शिवजी तक, शिवजी सबसे वैष्णवानाम यथाशम, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भी है और परमेश्वर भी है, इस भौतिक जगत के परमेश्वर है शिव जी। वो सब कुछ वरदान दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सोने का महल भी दे सकते हैं, लेकिन शिव जी मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुक्ति सिर्फ कृष्ण देते, मुकुंद, मुक्ति शिव जी भी नहीं दे सकते। तो शिव जी सर्वोच्च देव है, देवाधिदेव, लेकिन वो मुक्ति नहीं दे सकते हैं।
कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, विष्णु, नारायण, राम यही मुक्ति दे सकते हैं। तो काशी, काशी शिव का धाम है, तो काशी में जो मरते हैं उसका मुक्ति हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जो मरते हैं ना उसके कान में शिव जी राम राम बोलते हैं, ये राम कृष्ण, इसीलिए उनको मुक्ति मिलती है। तो भगवान का आशीष प्राप्त होता है, तो हमें यही चाहिए। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, हाँ? कि भगवान का आशीष मिलने से हमारा सब कुछ ये हो जाएगा। लेकिन बद्ध जीव, हम लोग बद्ध जीव है, हमें ऐसे अच्छे आशीर्वाद जो हमें लाभ करता है लेकिन उसको टाइम लगता है, ऐसे आशीर्वाद में हमको रुचि नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है, हमको रुचि नहीं है। अगर हम इसमें कृष्ण भक्ति में अगर हम रुचि उत्पन्न करेंगे ना, कृष्ण भक्ति करेंगे ना, तो हम उत्तरा की तरह। और प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, सभी लोगों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं तो उनकी विशेष रखवाली करते हैं। सोचिए, अगर विशेष हमारा रखवाली करे कृष्ण, विशेष, स्पेशल, भगवान स्पेशल रक्षा करते हैं जो उनको चिंतन करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। तो हमारा एक ही कार्य है जो कि भगवत गीता का सार है। क्या कार्य है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरे अकेले के शरण में आओ। यही इस श्लोक में प्रभुपाद भार दे रहे हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में, कि कृष्ण के शरण में जाओ। और कृष्ण के शरण में जाने के लिए हम कृष्ण का संग कैसे कर सकते? सतत संग कर सकते हैं। जैसे अर्जुन कृष्ण का सतत संग में थे, पांडव सतत कृष्ण के संग में थे, इसी प्रकार हम भी कृष्ण के सतत संग में संग कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है कि हमें कृष्ण के बारे में सुनना, बोलना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। अगर हम भक्ति करेंगे ना तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना वो अद्भुत है। वो एक श्लोक है ना, यद भ्रमति उपरे अधः, वो क्या श्लोक है? जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में जो नहीं मिलता है वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। मतलब ये ब्रह्मांड में जो सुख मिलता है उसके लिए प्रयास नहीं करता है। काले न सर्वत्र गभीर रहसा, वो सोचता है तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते भ्रमताम यदुपरि अधः। उसके बुद्धिशाली, कोविद यानी बुद्धिशाली व्यक्ति, पूरे ब्रह्मांड में घूमने से जो मिलता है, स्वर्ग में तो बहुत सुंदर, बहुत भोग मिलता है, वहाँ सुंदर सुंदर अप्सराएं होती है, सुंदर बगीचा होते हैं, चौपाटी का बगीचा कुछ नहीं है, हाँ? या इस पृथ्वी का कोई भी सुंदर बगीचा कुछ नहीं है। वहाँ इतने सुंदर बगीचा है, वहाँ बहुत सारा वर्णन है। शेरडीनो रस, गन्ने का जूस, उसकी नदी है। फिर जाम्बू की नदी है, भागवत में वर्णन है। जाम्बू, इतना बड़ा जाम्बू होता है, हाथी जितना बड़ा जाम्बू, ऊपर एक योजन 1200 કિલોમીટર ઊંચું ઝાડ હોય અને એની ઉપર જાંબુ પડે, અને જાંબુ પડે એની इसकी नदी बहती है। जाम्बू की नदी स्वर्ग में है। गन्ने का रस, मैंगो का भी नदी है। तो ये स्वर्ग में इतना आनंद है। और वहाँ सब जाम्बू की नदी के दोनों किनारे पर सोना होता है। जाम्बू जब रेत के साथ मिक्स होता है ना तो सोना बन जाता है, स्वर्ग का सोना। तो ये सब है स्वर्ग में, इतना सुख है। उससे ऊपर तो और सुख है, ब्रह्मलोक, जना तपा महल लोक, सब बहुत सुख है। वहाँ दुख ज्यादा नहीं है, स्वर्ग में भी दुख बिल्कुल नहीं है। वहाँ एक ही दुख है, मृत्यु। और मृत्यु होता है मालूम नहीं पड़ता है। जे माला है ना, जो माला, वो माला पहनते हैं तो माला जब मुरझा जाती है, कर्मा ही ना माला, फिर समझना अभी इसका टाइम हो गया।
फिर ऐसे आज अप्सरा के साथ नाच रहे और एक ही दिन में मृत्यु, फिनिश। फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हाँ, क्षीण पुण्य क्षीण हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा। फिर बारिश में जमीन में जाएगा, फिर वनस्पति में से, फिर दूध में से, ऐसे फिर मनुष्य शरीर में आएगा वीर्य के द्वारा। इस प्रकार ये होता है पूरा। तो स्वर्ग में भी बहुत सुख है, लेकिन इसके लिए जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ठीक है, अभी 1 करोड़ रुपया मुझे मिल गया, चलो अमेरिका जाके आओ, इधर उधर जाके आए, पैसा खर्च हो गया, वापस इधर आ जाना पड़ेगा, हाँ? फिर साइकिल पे घूमना पड़ेगा ऐसा है ना, पैसा होगा तब वापरेंगे ना। इसी प्रकार जितना हमारा पुण्य है, हम स्वर्ग लोक में मजा कर लेंगे, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हमारा पुण्य क्षीण हो गया, वापस मर्त्य लोक में आओ, फिर यज्ञ करो, पूजा करो, तप करो, फिर वापस स्वर्ग लोक में जाओ। नहीं, तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविद, ऐसे प्रयास के लिए जो कोविद बुद्धिशाली व्यक्ति ऐसा प्रयास नहीं करता है कि ये तो वापस जाऊंगा, वापस आने, ये कौन करेगा? ऐसा प्रयास नहीं करेगा। यद लभ्यते ऊपरी अधः, ऐसा। लेकिन वो इसके लिए प्रयास करता है क्योंकि वो जानता है कि ये जो दुख आता है ना, वो आएगा। कोई दुख नहीं मांगता, फिर भी दुख आता है, इसी प्रकार दुख के बाद सुख आएगा। ये बुद्धिशाली व्यक्ति जानता है, इसीलिए वो सुख दुख के पीछे नहीं पड़ता है, वो भक्ति के पीछे, कृष्ण के शरण में कैसे जाए उसके लिए पड़ता है। और हमारा यही इस श्लोक का कि हम किसी न किसी प्रकार कृष्ण के शरण में जाए, तो हमें जो आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, दिव्य आनंद मिलेगा, और वो आनंद से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। इसी जीवन में, इसी शरीर में हम लोग ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाएंगे। कोई करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, न शोचती न कांक्षति, कोई शोक नहीं करेगा, कोई किसी चीज़ के लिए एंकरिंग नहीं करेगा, यानी ओ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सोना चाहिए, तो सोना मिल गया, बहुत दुखी होके मैंने बहुत पैसा इकट्ठा करके 10 साल के बाद मैंने इतना सोना लिया, फिर सोना कोई आके चोरी करके चला गया, लेमेंटिंग। जो है वो गया, उसका शोक करना, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए दुख करना, ओ लाओ, मैं मुझे ये चाहिए, लाओ लाओ लाओ, गया फिर दुख। हम ब्रह्मभूत अवस्था में आएंगे, ये सब कुछ नहीं होगा। ये अवस्था हमको प्राप्त करनी है। अगर इस शरीर में हम ये अवस्था प्राप्त कर लेंगे, तो फिर करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भक्ति की मधुरता है, ये साइड प्रोडक्ट है। ब्रह्मभूत अवस्था तो हमारा पूर्ण अवस्था नहीं है, ये तो शुरुआत है। सोचिए कि जितना भी हमें नुकसान हो, लाभ हो, हमें खुशी शोक हो ही नहीं, वो है हमारी ब्रह्मभूत अवस्था। फिर हम धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म पर, भक्त लोग वो प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। भक्ति का शुरुआती वहाँ से ब्रह्मभूत अवस्था से होता है। तो जो भक्त है उनको चिंता नहीं करनी है, उनको एक ही चिंता करनी है, कृष्ण का चिंतन कैसे मैं कर सकूं, बस, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। तो रोज અહીંયા भागवतम क्लास થાય છે, સવારે मंगल आरती 5 बजे होता है। आप आइए, भगवान का मंगल आरती में भगवान का स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, जप कीजिए। 8 बजे तक प्रोग्राम, 8 बजे भागवतम क्लास, इसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद भी होता है। तो आप आइए। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जिस प्रकार कोरोना कैंप में लोगों से कोरोना मुक्त करने के लिए कितना गवर्नमेंट म्यूनसिपालिटी प्रयास कर रही है ना, हॉस्पिटल बना रही है, अभी तो बंद हो गया हॉस्पिटल, फिर भूखे को खाना खिलाना, सब इंजेक्शन ये सब देना, डॉक्टर्स हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को भवरोग से निकालने के लिए। तो हमारी ये हॉस्पिटल है, इसमें बेड नहीं है, बेड है, दिखेगा नहीं, अभी धीरे धीरे दिखेगा। ये हॉस्पिटल है। हम दवाई क्या देते हैं? हरि नाम दवाई, हरि नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और गारंटेड ये दवाई लेने से आपको भवरोग अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं 70% अच्छा होगा। कोरोना का रसी लो, तुम मरोगे नहीं, मर भी सकते हो भाई। अगर तुम 30% में आ गए तो मर जाओगे, ऐसे बहुत सारे मरे हैं। लेकिन हमारी रस्सी से गारंटेड, ये हरे कृष्णा कीर्तन की रस्सी से गारंटेड आप मरेंगे नहीं।
तो हमारे पास डॉक्टर भी बहुत सारे हैं, हमारे भक्त डॉक्टर है, हाँ, तो उनसे दवाई लीजिए, रस्सी लीजिए, हॉस्पिटल खाना भी है हमारे पास, प्रसाद। हाँ, हम सब जैसे गवर्नमेंट ने सब फैसिलिटी रखी, हमने भी फैसिलिटी रखी है। अभी जब कोरोना के वार्ड में है, लोग पूरा दिन सोए रहना है, तो फिर बाहर से लोग आते थे ऑर्केस्ट्रा लेके भजन गाने, पिक्चर का गीत गाने के लिए आते थे ना, तो हमारे यहाँ भी भजन कीर्तन होता है, कृष्ण का नाम है, सब नाचते हैं, तो सब पेशेंट आते हैं, नाचते हैं, अच्छे होके चले जाते हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट वार्ड है, हॉस्पिटल है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, प्रभुपाद कहते थे स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। इसमें हमारा मोतिया का ऑपरेशन भी होता है यहाँ हॉस्पिटल। कैसे है? मोतिया क्या होता है? मोतिया होता है तो हमको अच्छा दिखता नहीं है ना, तो इसका ऑपरेशन करते हैं सिविल में और आई स्पेशलिस्ट के पास। लेकिन यहाँ हम भी मोतिया का ऑपरेशन करते। कैसे है? हम ऐसा मोतिया का ऑपरेशन करेंगे कि फिर आप लोग कृष्ण का दर्शन, हम लोग कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। अभी हमको कृष्ण का दर्शन होता है? किसी को नहीं होता है। तो ये मोतिया का ऑपरेशन भी होता है, सब होता है, सब ऑपरेशन होते हैं, हाथ पैर का सब ऑपरेशन है। ऐसा हाथ पैर आपको डाल के दे देंगे, दिव्य हाथ पैर। अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मानती। भगवान को हम रोज प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका हाथ, आपकी सब इंद्रिया दूसरे इंद्रिय का कार्य करते हैं। यानी भगवान आंख से चल सकते हैं, आंख से खा सकते हैं। आप आंख से खा सकते हो? नहीं, हम लोग आंख से नहीं खा सकते, खाना इधर, प्रसाद इधर ही होगा। लेकिन भगवान आंख से खा सकते हैं, पैर से खा सकते हैं। हाँ, ये भगवान है। तो जब जीव का इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा तो वो भी जीव भी ऐसा है। हम भगवत के धाम जाएंगे तो हमारे भी ऐसे पूर्ण हो जाएंगे हम। तो ये सब ऑपरेशन होते हैं। नाम लिखवा दीजिए जिनका ऑपरेशन करवाना है वो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।